स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कर के बारे में, यानी टैक्स के बारे में। हम लोग ट्रिक्स स्टार्ट किए थे और हम लोग दो ट्रिक्स को हम लोग देख लिए थे। यानी पहला देखे थे केंद्र सरकार का और दूसरा देखे थे राज्य सरकार के द्वारा जो लगाया जाता है जो टैक्स, उसको हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष कर को और अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे अप्रत्यक्ष कर को। यानी प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया टैक्स और राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया टैक्स। इसे बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आता है और हम लोग जानकारी नहीं रहने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो हम लोग सारी चीजों को हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर प्रत्यक्ष कर है क्या और अप्रत्यक्ष क्या है। यानी अगर इंग्लिश में अगर इसको देखा जाएगा तो इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है अप्रत्यक्ष कर होता है। यानी प्रत्यक्ष कर को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रत्यक्ष कर हम लोग कहते हैं किसको। तो प्रत्यक्ष कर में डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं कि इसका इंग्लिश क्या होता है, डायरेक्ट ही तो होता है। तो डायरेक्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से अगर हम प्रभावित हो रहे हैं, तो अगर किसी भी टैक्स से अगर डायरेक्ट अगर हम प्रभावित हो रहे हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स मिलेंगे। अगर अप्रत्यक्ष रूप से अगर प्रभावित हो रहा है तो उसको हम लोग अप्रत्यक्ष टैक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर इनडायरेक्ट टैक्स एक होता है, इनडायरेक्ट, समझे, तो इनडायरेक्ट टैक्स एक होता है। तो डायरेक्ट टैक्स किसको कहेंगे, इनडायरेक्ट। जैसे आयकर जो होता है वो क्या है, तो डायरेक्ट टैक्स है। क्या है, प्रत्यक्ष कर है। आयकर क्या है, प्रत्यक्ष कर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया तो आयकर क्यों प्रत्यक्ष कर होता है। मान लिया कि अगर हम 20,000 रुपया अगर कमा रहे हैं, उसमें अगर 500 रुपया अगर टैक्स ले रहा है तो डायरेक्ट हम प्रभावित हो रहे हैं उससे, क्योंकि उस मेरा पेमेंट से वो 500 रुपया कटेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आयकर हुआ। यानी आयकर हम अपने पेमेंट से कटता है तो उसको आयकर प्रत्यक्ष कर होता है, यानी डायरेक्ट प्रभावित हो रहा है। लेकिन मनोरंजन कर होता है, देखिए मनोरंजन कर, मनोरंजन कर है, ये क्या है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। समझिए, मनोरंजन पर जो टैक्स लगता है उसको अप्रत्यक्ष कर में जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष कर है। जैसे मान लिया जाए कि अगर कहीं मनोरंजन दिखाने का अगर टिकट अगर 10 रुपया अगर लग रहा है, इसमें अगर 1 रुपया अगर टैक्स लग रहा है, तो अगर टैक्स अगर 1 रुपया की जगह 2 रुपया हो जाएगा तो एक जो मनोरंजन दिखाने वाला है, चाहे सर्कस दिखाने वाला हो या जादू दिखाने वाला हो, वो क्या करता है, टिकट पे ही 10 की जगह क्या करता है, तो आपको 12 रुपया इंक्लूड कर देता है। यानी वो प्रभावित नहीं होता है, डायरेक्ट रूप से वो प्रभावित हो रहा है, नहीं प्रभावित हो रहा है। तो इस वजह से मनोरंजन कर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर हम लोग बोलते हैं। जो डायरेक्ट टैक्स में होता है यानी आयकर होता है, जिससे डायरेक्ट अगर जनता अगर प्रभावित होती है तो उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्ट रूप से अगर प्रभावित होता है तब उसको हम लोग अप्रत्यक्ष कर को नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके ट्रिक्स को कि मतलब ट्रिक्स है क्या। तो ट्रिक्स, यही ट्रिक्स, ये ट्रिक्स को आप याद रखिएगा ना, तो पूरा जितना भी आपका जो प्रत्यक्ष कर है वो इसी ट्रिक्स में आ जाएगा। समझिए, इस ट्रिक्स को याद रखिएगा तो आपको एक्स्ट्रा याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसे आप समझ करके भी उससे बना सकते हैं। तो देखिए, क्रिस उस भूरोनिया की उपनो पूंजी होटल में है। ट्रिक्स क्या है, तो क्रिस उस भूरोनिया की उपनो पूंजी कहां है, तो होटल में है। अब हम इस ट्रिक्स का इंप्लीमेंट हम लोग करते हैं। तो क्रिस से क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, कृषि कर क्या हो जाएगा, कृषि कर। कृषि से क्या हो जाएगा, कृषि कर। यानी कृषि कर पर पूछा जाएगा कैसा कर है, तो प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, सड़क कर क्या है, सड़क कर, यानी रोड टैक्स कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ऊ से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्तराधिकारी कर। ये कैसा कर है, ये भी प्रत्यक्ष कर ही है। उसके बाद सा से क्या हो जाएगा, संपत्ति कर। संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद भू रो है, तो देखिए भू से क्या हो जाएगा, भू राजस्व कर। भू राजस्व कर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद रो है, तो क्या हो जाएगा, रो से रोजगार कर। यानी रोजगार कर जो है वो कैसा कर है, तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा। उसके बाद निया है, तो ध्यान रखिएगा, नी से क्या हो जाएगा, निगम कर, निगम कर। उसके बाद आ से है, तो आ से हम लोग अभी देखे थे आयकर। आयकर जो होता है वो कैसा कर है, तो ये भी प्रत्यक्ष कर के ही अंतर्गत आएगा। उसके बाद की से कुछ नहीं होता है। उसके बाद उपनो है, तो उप से क्या हो जाएगा, उपहार कर, जिसको हम लोग इंग्लिश में गिफ्ट टैक्स बोलते हैं, उपहार कर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पूंजी है, तो पूंजी से क्या हो जाएगा, पूंजी कर, तो ऐसे ही आ रहा है, पूंजी कर। और उसके बाद होटल है, तो होटल से क्या हो जाएगा, होटल कर,
होटल कर। ये जो आता है ना ये सब कर, ये किसमें आता है? प्रत्यक्ष कर में। यानी प्रत्यक्ष कर में इतना जो आपका जो कर है सारा का सारा प्रत्यक्ष कर में आएगा। तो एक बार फिर से हम लोग ट्रिक्स को देखते हैं। क्रिस उस भूरोनिया की उपनो पूंजी होटल में है। क्या? क्रिस उस भूरोनिया की उपनो पूंजी होटल में है। इसको आप याद रखिएगा, बस 3-4 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट हम लोग करेंगे। तो किस से क्या हो जाएगा? कृषि कर, स से सड़क कर, उ से क्या हो जाएगा? उत्तराधिकारी कर हो जाएगा, स से संपत्ति कर हो जाएगा, यानी भू से क्या हो जाएगा? यानी भू राजस्व कर, रो से रोजगार कर, फिर हो जाएगा नी से क्या? निगम कर, उसके बाद अ से आय कर, उसके बाद उप से क्या हो जाएगा? उपहार कर, उसके बाद पूंजी से क्या हो जाएगा? पूंजी कर, और होटल से क्या हो जाएगा? होटल कर। समझे? तो ये सब जितना जो टैक्स है ना ये क्या है? तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आएगा। यानी ये सब टैक्स से डायरेक्ट जनता डायरेक्ट रूप से प्रभावित होती है। जैसे एक गिफ्ट टैक्स को आप लीजिए, उपहार कर, उपहार कर। अब इसमें मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर केबीसी में अगर 5 करोड़ अगर जीतता है केबीसी में, तो उसमें 5 करोड़ में क्या लगता है? टैक्स लगता है। तो टैक्स अमिताभ बच्चन थोड़े देते हैं, व्यक्ति खुद उसके जो 5 करोड़ देता है उसी में से काटा जाता है। तो उपहार कर भी है तो कैसा कर होता है? तो ध्यान रखिएगा प्रत्यक्ष कर ही होता है। तो ये था प्रत्यक्ष कर का ट्रिक्स। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे अप्रत्यक्ष कर का ट्रिक्स। समझे? तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के सभी लोग जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन हमेशा इसी तरीके का वीडियो लाते रहता हूं। अगर और भी आपको अगर किसी टॉपिक पर वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।